और फैसलाबाद की एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि एक खातून को एक शख्स रेस्टोरेंट के अंदर थप्पड़ मार रहा है। पंद्रह 16 साथियों के साथ आते हैं, आके इस तरह का काम करते हैं। ये तो अभी एक माह भी नहीं पूरा, एक माह के अंदर ही कि मामला इतना ख़राब हो गया कि वो शख्स आपके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाता है, आपको मारता है। मैंने कहा भी रात ये बात तय हो चुकी थी तो आपको ये सब करना नहीं बनता, यहाँ से आप ना ड्रामा ना करें अभी और आप चले जाएं यहाँ से। मैंने कहा मुझे लेना आता है और मैं तुम्हें लेके दिखाऊंगा। वकील थे तभी तो फिर मुझे धमकियाँ भी आने शुरू हो गई थी कि हम लोग जो है निकलवा भी लेंगे, हम लोग अब तुम्हारे से भी ये ले लें। बल्कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी ये बात एक दफ़ा की थी कि जो है ना हम जानते हैं और हम जब वहाँ पे पाँव रखते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि हम उसको उस पर काबिज़ हो सकें। लेकिन वो छुड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे बाल पकड़े हुए थे जब तक बाहर से बंदे उठ के नहीं आगे। थप्पड़ क्यों मारा था, मतलब क्या ऐसी बात जब हो गई उन्होंने बहुत गंदी और इंतहाई गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर, मुझे धमकियाँ अभी भी आ रही हैं कि आप बाहर निकल के दिखाओ, 5 लाख ले लो, 30 लाख ले लो और एप्लीकेशन अपनी उठा लो, बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, ना किया तो ये तुम्हारे लिए मसले होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोग्राम। इस वक्त मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ और फैसलाबाद की एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि एक खातून को एक शख्स रेस्टोरेंट के अंदर थप्पड़ मार रहा है और बेजा बगैर ब्रेक के जनाब बार बार कितने थप्पड़ मारता है, क्या मामला है। आज उस खातून के पास मौजूद हैं, ये एक रेस्टोरेंट की ऑनर है और इनके पास कोई शख्स आता है और आके इनको तशद्दुद का निशाना बनाता है। मामला क्या है, कहानी क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है मैडम? मरियम हसन अवान। मरियम अवान। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा मामला हुआ कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जिसके अंदर एक डिफरेंट पहलू नज़र आ रहा है कि जनाब शख्स वो आपको तशद्दुद कर रहा है, वो कौन शख्स है, क्या उसके साथ आपका मामला है, क्या लेना देना? हाँ, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें दो ही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तो ये दिखाया जा रहा है कि मैंने थप्पड़ मारा है पहले उसको और उसके जवाब में मुझे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ और ये बात और ये जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ये टोटली गलत है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो उसमें सबसे पहले उसने मुझे चेयर से गिराया है। उसके चले इसमें आप थोड़ा सा वो बता दें कि वो शख्स कौन है, मतलब उस शख्स का क्या ताल्लुक़ है आपके साथ, वो आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, क्या है वो? नहीं, मियाँ मुदस्सिर मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो एक म्यूचुअल कह लें कि एक लॉयर हैं, उनके थ्रू जो है मेरी उससे मुलाकात हुई थी और उसमें जो है वो ये कह सकते हैं कि वो बनाना चाह रहे थे रेस्टोरेंट्स और मेरे ऑलरेडी चल रहा था। तो इस बिहाफ पे जो है हम लोगों की एक वर्किंग चल रही थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम लोग जो है रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं और कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके हम आपके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे जो है हमें जो है ना हम आगे जब रेस्टोरेंट्स बनाएं तो हमें उसका अंदाज़ा हो जाए। मेरे ख्याल से उनका कोई पहला एक रेस्टोरेंट मैनचेस्टर वाली साइड पे है, रूस्टर पॉइंट के नाम से। तो जो है उनके जो मामलात थे वो ये थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी हुई थी। और कितनी इन्वेस्टमेंट थी उस शख्स की आपके साथ? उन्होंने जो अमाउंट दी थी वो ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट दी थी और जिसमें जो है वो एज अ शेयर होल्डर मेरे साथ खड़े थे, लेकिन वो साइलेंट शेयर होल्डर थे। ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट है ये ओवरऑल कितनी कॉस्ट का है, मतलब कितनी इसकी अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है? ओवरऑल कॉस्ट भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, बल्कि ये मैंने इससे पहले भी ये मेरे पास चल रहा था, ये तो इसको रेनोवेट किया गया है और उस रेनोवेशन के जो भी लेजर्स हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं, बल्कि इन्होंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा रीचेक भी किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा इशू बनाने वाला था। बस वो कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर। कितना अरसा आपकी ये पार्टनरशिप चलती है? ये तो अभी एक माह भी नहीं पूरा, एक माह के अंदर ही कि मामला इतना ख़राब हो गया कि वो शख्स आपके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाता है, आपको मारता है,
और असल में मुझे पहले ही जो है ना उन्होंने जब सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज़ होना शुरू हुई तभी उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम जो हो ना निकलो यहाँ से, और ये वो हंसी मजाक में उन्होंने बात की, लेकिन मैंने उस चीज़ को भी सीरियस नहीं लिया। कितने अरसे पहले? ये कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, क्योंकि अभी 9 जनवरी को जो है उनकी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ हुए और उसमें जो प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं वो 9 फेब तक जो हैं वो पूरी हुई थी। तो बल्कि उनके जो ये मामलात हैं उसमें मैंने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि अगर आपको इतने ज़्यादा इशू हैं या ये मामलात चल रहे हैं, क्योंकि उनका ऊपर आके कस्टमर के साथ बिहेवियर, फिर स्टाफ को डी ट्रैक करना, क्योंकि स्टाफ सारा मैंने ही हायर किया हुआ था और सारी चीज़ें मैं खुद देख रही थी। यहाँ पे एक चीज़ लगाई हुई मेरी खुद की है, तो वो चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मैं देख रही थी और कर रही थी। तो उसमें ये चीज़ें जब शुरू हुई तब मैंने इनसे कहा था कि आएँ बैठ के हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। तो जब हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने के उस पर आए तो एक दिन पहले ही अभी तय पाया था कि उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उनको रिटर्न की जाएगी। अच्छा, ये जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो इन्वेस्टर हमेशा बैठ के एग्रीमेंट साइन करता है, उसके ऊपर लिखत पढ़त होती है, सारा मामला होता है, तो आपके दरमियान कुछ ऐसा नहीं था? अभी कोई भी लिखत पढ़त नहीं हुई थी, कोई भी मैंने पेपर साइन नहीं किया हुआ, कोई भी मैंने थंब नहीं लगाया हुआ, कोई भी ऐसा सिनेरियो था ही नहीं। और एक वकील होते हुए वो शख्स बगैर किसी पेपर वर्क के, बगैर किसी मामले के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक 60 लाख रुपया जनाब उसने इन्वेस्ट कर दिया, ये छोटी रकम नहीं होती, तो कैसे ये सारा कुछ हो गया? वकील थे तभी तो फिर मुझे धमकियां भी आने शुरू हो गई थी कि हम लोग जो है निकलवा भी लेंगे, हम लोग अब तुम्हारे से भी ये ले लेंगे। तो ये चीज़ें तो शुरू से चलना शुरू जब हुई हैं तभी मैंने बिठा के बात ये क्लियर की थी। फिर दरमियान में 3-4 दिन मैं टोटली खामोश भी इस वजह से हुई थी कि चलें चीज़ें जो है खामोशी जब आप इख्तियार करते हैं तो कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो ये एक दिन पहले ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, ये इस बात पे इत्तेफाक करके यहाँ से उठे थे कि ठीक है हम लोग इस तरीके से इसको जो है ना वाइंड अप कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट उनको वापस चली जाएगी, प्रॉफिट वापस चला जाएगा, सारी चीज़ें तय पा चुकी हुई थी। फिर नेक्स्ट डे जो है ये 4 बजे अपने कोई 15-16 साथियों के साथ आते हैं, आके इस तरह का काम करते हैं। कोई इससे कबल कोई लड़ाई झगड़ा आपके दरमियान कोई मामला हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर ये अचानक मामला कैसे तूल पकड़ गया, मतलब क्या हुआ था उस दिन जिस दिन की ये वीडियो वायरल हो रही है? ये उससे एक दिन पहले जब चीज़ें तय पा रही थी तब भी इनकी ज़िद थी और वो इसी बात पे थे कि जो है ना मैंने खुद रखना है, वो एक कब्ज़े वाला हिसाब के तुम एक औरत ज़ात तो क्या ही कर लोगी, देखी जाएगी जो होगा, मैं जानता हूँ किस तरह निकालना है। मैं बल्कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी ये बात एक दफ़ा की थी कि जो है ना हम जानते हैं और हम जब वहाँ पे पाँव रखते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि हम उसको उस पर काबिज़ हो सकें। ये बात मुझे वैसे अम्मा कुछ दिन पहले बता भी रही थी, तो मैंने कहा अम्मा ऐसी बात नहीं है जहाँ पे वो उनके मामलात और होंगे, मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया। लेकिन अब आके मुझे वाकई ये चीज़ें जब नज़र आई हैं तो फिर अच्छा, उस दिन जब वो आया है आके फिर क्या किया उसने? आके आपसे कहा कि आप लोग छोड़ जाएं, यहाँ से निकल जाएं, मतलब 16-17 लोगों को लेके आने का मकसद क्या था उनका? उन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा बोला है कि यहाँ से तुम निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं है और ये मैंने ले लिया हुआ है। तो मैंने उनसे ये बात बोली भी है, मैंने कहा अभी रात ये बात तय हो चुकी थी तो आपको ये सब करना नहीं बनता, यहाँ से आप ना ड्रामा ना करें अभी और आप चले जाएं यहाँ से। मैंने कहा मुझे लेना आता है और मैं तुम्हें लेके दिखाऊंगा। चेयर खींची उन्होंने उसके बाद इसी बात पे? हाँ जी, बल्कि उन्होंने आते ही चेयर खींच ली थी, ये बातें तो वो उस पर ही होने लगी। जब चेयर उन्होंने मुझे पुश किया तब भी मैं यही कह रही थी कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। लोगों को ये नज़र आ रहा है कि मैंने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मैंने इस बात से मारा। आपने थप्पड़ क्यों मारा था, मतलब क्या ऐसी बात जब उन्होंने बहुत गंदी और इंतहाई गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर दी और ये कह दिया कि मैं देख लूँगा तुम्हें भी और जो रेस्टोरेंट है, जो कैफ़े है उसको भी, आना तो ये मेरे पास ये कर रहे हो तुमने जो करना है। जब उन्होंने थप्पड़ मारा तो मैंने जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है ना वो गंदी गालियाँ और धमकियाँ कि मैं देख लूँगा तुम्हें, कहाँ पे कितना कर सकती हो तुम, इस तरह की बातें शुरू हो गई। फिर मैंने 15 पे कॉल की थी और मैंने कहा किस तरह के मामला। कितने थप्पड़ मारे थे उन्होंने? आपके करीब कोई आपका स्टाफ नहीं था जो छुड़वाता? या मेरा भाई था और भाई ही, आपको पता है भाई लिपट के पड़ते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा। मेरा छोटा भाई था जो मेरे आगे आके खड़ा हो गया था कि पीछे हट जाए, लेकिन वो छुड़ा रहा था लेकिन फिर भी उसने मेरे बाल पकड़े हुए थे जब तक बाहर से बंदे उठ के नहीं आगे और इस तरह लोगों ने आके छुड़ाया आपको? अच्छा, उसके बाद फिर ये सारा मामला होने के बाद
पुलिस आई, क्या मामला हुआ, उस शख्स पे कोई FIR हुई, कुछ भी केस की क्या नौयत है? जब वीडियो वायरल हुई थी तो उसके बाद जो है ना SHO ने FIR भी काट ली हुई थी, लेकिन ये चीज़ें मुझे अब पता चल रही हैं कि उनकी जो है ज़मानत हो चुकी हुई है, कल ही हो गई थी और अभी वो बाहर ही हैं। तभी शायद मुझे धमकियाँ अभी भी आ रही हैं कि आप बाहर निकल के दिखाओ, देख क्या लेंगे हम। क्या वो मतलब वकील है या बदमाश है, क्या सीन क्या है? ना दिखाने में तो वो वकील है, अब अंदर क्या है वो देख के शायद आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। लेकिन जब आप ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, बीच में जो शख्स था, अब वो शख्स इस सुलह में या इस मामले को हैंडल करने में नहीं साथ दे रहा? नहीं, उनसे तो मेरा बाद में कोई रब्ता भी नहीं हुआ था जब ये सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब ये चीज़ें हैं ये हम दोनों ही सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा बेहतर है, और जब हमने काम इकट्ठे कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों में तीसरे बंदे को शामिल करना मुनासिब नहीं है। मैंने भी उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, कल जो है मुझे वो मिले थे वहाँ पर थाने में ही, और बल्कि जब हमारा ये काम स्टार्ट हो गया था मैंने एक दो दफ़ा कॉल भी की, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। तो उसके बाद जब मुझे थाने में मिले उन्होंने मुझे कहा है कि कुछ ले दे के जो है ना चीज़ को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो। मुझे ऑफ़र भी आई थी कि जो है ना एक दफ़ा एक ऑफ़र आई थी उन्हीं की तरफ से कि 5 लाख ले लो, 30 लाख ले लो और एप्लीकेशन अपनी उठा लो, बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, ना किया तो ये तुम्हारे लिए मसले होंगे। तो फिर मैंने कहा जब मसले इतने हो गए हैं तो फिर आगे पैसे तो मैं तब भी दे रही थी, ये तो बात तो मेरी अपने रिस्पेक्ट पे थी। मतलब ये ख़ातून अपना बिज़नेस कर रही हैं, यहाँ पे एक जो है ना वो मुआशरे के सामने एक नमूना है, ये आईना है आपके सामने कि किस तरह एक ख़ातून घर से निकल के अपना बिज़नेस और बड़ा अच्छा बिज़नेस रन कर रही हैं। इनकी एक और कंपनी भी है मतलब जिसके अंदर ये काम कर रही हैं, ये रेस्टोरेंट चला रही हैं। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि ख़ातून वो शख्स जिसने जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, इनको मार रहा है, वो शख्स इनको धमकियां लगाता है कि तुम एक औरत हो, तुम क्या कर सकती हो। अब पुलिस का और जो है ना इदारों का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या है इस वक्त? कुछ साथ दे रहे हैं पुलिस वाले? मेरे पास अभी कोई भी जो है ना हुकूमत की तरफ से ना कोई बंदा मेरे पास आया अभी तक, ना ही मुझसे किसी ने रब्ता किया है पुलिस में से या किसी अदारे में से। हालांकि नहीं गई आप भी? मैं उस दिन गई थी और मैंने बात भी की थी, उस दिन FIR भी कटी थी और नेक्स्ट डे ही मैंने फिर अपना पैगाम किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि मुझे जो है ना इस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक होगा। तो ये है जी, इन्होंने जो है ना वो एक कोशिश की है कि अपने घर को, अपने बिज़नेस को स्टेबल करें और अपने मामलात को ख़ुद चलाएं, लेकिन उसके दरमियान कुछ एक इन्वेस्टर आता है और उनके दरमियान मामला डील हो जाने के बाद भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको जो है ना वो प्रोटेक्शन मिल सके, जिसकी वजह से आज ये सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।